Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition direct and inverse proportion chapter number 7 exercise 7b question number 3 हम इसका करने लगे. कहते हैं it is given that y is directly proportional to xn. Write down the value of n when y is the area of the square of length x. Okay, देखें y is directly proportional to xn. ठीक है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के कांस्टेंट होगा. अब सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं y जो कि एरिया है इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ x. ठीक है, तो x पर स्क्वायर होगा तो एरिया आएगा ना, x की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो एरिया आएगा, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि L2 स्क्वायर का. ठीक है, तो x की जगह जहाँ x की पावर n था वहाँ आपने x की पावर स्क्वायर रख लिया, तो n की वैल्यू क्या है 2. उन्होंने यही कहा था ऑप्शन नंबर 1 में, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n, हमने लिख दिया. ठीक है, सेकंड ऑप्शन में कहते हैं y इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब के अंदर आपको कांस्टेंट x क्यूब लेंगे आप, तब जाके आंसर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L. अगर कोई सोच रहा है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, तो वो क्यूबॉइड का होता है. ठीक है, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्यूब की. क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको L3 लिखना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर x n की जगह आपने x क्यूब लिया, तो सेकंड पार्ट में n का आंसर 3 आ जाएगा. ठीक है, 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन था, ख़त्म. अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4. For each of the following equations, state the two variables which are directly proportional to each other and explain your answer. Oh. ठीक है जी, तो देख लेते हैं हम. वैसे तो मेरे हिसाब से तो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने ही चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो इस तरह से होती है y इज इक्वल्स टू के एक्स. अब इसमें एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली हो गया. ठीक है ना, अब इसको क्या लिखना भी होता है हमें, नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो ऑप्शन नंबर ए में हम लिखेंगे, लिख दीजिए y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट एक्स होना चाहिए था. ठीक है, के कांस्टेंट है, तो y इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे y, ये भी डायरेक्टली है क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, अपॉन फ्रैक्शन में नहीं है, सो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी भी आपका यही होगा कि इसमें y स्क्वायर दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें यही लिख दें कि y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. और पार्ट डी में है, पार्ट डी में आपके पास कुछ भी वन के ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ, तो के की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, तो आप लिखेंगे पी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर. दैट्स इट. बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ऐसा ख़ास रूल था भी नहीं ना, बस इसमें स्टेटमेंट्स लिखनी थी. क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म. क्वेश्चन 5 देखते हैं. क्वेश्चन 5 में क्या कहते हैं कि इफ़ जेड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. ओके, सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ स्टेटमेंट कि जेड स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. जेड की वैल्यू 8 और एक्स की वैल्यू 4. जेड की वैल्यू 8 और एक्स की वैल्यू 4,
और इस पर है क्यूब। 8 8 जा 64 हो जाता है और 4 का क्यूब भी 64 हो जाता है। ठीक है, 64 कट गया 64 से तो के का आंसर हो गया 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, के की जगह कुछ मत लिखें, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, एक्स क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 7 और 29, 729। अब बेसिकली अगर z पे से स्क्वायर हटाते हैं और यहाँ रूट लगाते हैं तो 729 ना किसी का भी ये 9 का क्यूब होता है, यानी कि 3 2 ज़ा 6, तो इसको ओपन होना चाहिए ना स्क्वायर रूट। तो 6 पेयर्स हैं तो 1/2 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर क्यूब। तो z इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 ज़ा 27। अच्छा, अब आपके बुक में ना प्लस माइनस दिया हुआ है, प्लस माइनस जब आता है जब आप स्क्वायर रूट हटाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट रिमूव किया तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा कि अगर प्लस का भी आंसर हो सकता है और आपके माइनस का भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 में लिखा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ब्रैकेट में p-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q की वैल्यू 20 दी हुई है, आप भी 20 रख दें। P की वैल्यू 3 दी हुई है, आप भी 3 रख दें, ताकि आपको K का आंसर मिल जाए। ठीक है, 20 इज इक्वल्स टू K 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो K का आंसर क्या आ गया 5। तो अब आप लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू 5 p-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q की जगह आपको 80 रखना है, Q की जगह आपको 80 रखना है। 5 p-1 का होल स्क्वायर, 5 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दें, कितना आ जाएगा p-1 का होल स्क्वायर। 5 6 ज़ा 30 होता है ना, तो 16 p-1 का होल स्क्वायर। इस पर भी रूट आ जाएगा और इस पर भी रूट आ जाएगा, इस पर प्लस माइनस भी आएगा तो प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू p-1। ठीक है, अब चूँकि आपके पास यहाँ दो कंडीशन है। ठीक है, p-1 एक दफ़ा पॉजिटिव 4 लीजिए और p-1 एक दफ़ा नेगेटिव 4 लीजिए। ठीक है, -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 5। ये -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 इज इक्वल्स टू -3। अब ये ना बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि यार ये स्क्वायर रूट को कंसीडर कर रहे हैं। स्क्वायर रूट को कंसीडर कभी कुछ टीचर्स करते हैं, कुछ टीचर्स कभी कंसीडर नहीं भी करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस को कंसीडर लाजमी करें। ठीक है, कुछ टीचर्स प्लस माइनस को कंसीडर करते हैं और कुछ टीचर्स प्लस माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन आप कोशिश करें कि आप ये आदत बना लें अपनी कि स्क्वायर रूट जब भी होगा तो वहाँ प्लस माइनस। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 में मैं गलती करने लगा था, प्लस माइनस नहीं लिख रहा था, मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि ये बता दिया जाए आपको बच्चों को बात। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर हमें जब यहाँ P का आंसर निकालना पड़ा तो अब चाहे +5 और -3 का आंसर लें तो उसका 80 ही आंसर हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी ये क्लास यहाँ ख़त्म करता हूँ। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।